प्रेज द लॉर्ड। मनन के लिए पवित्र वचन से निकालते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 1 से लेके 15 तक। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने 5,000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछलियों से तृप्त किया। यहाँ पर लिखा है कि एक बहुत बड़ी भीड़, यीशु ने देखा एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली है। जहाँ जहाँ यीशु जाता था वहाँ वहाँ वो भीड़ उनके पीछे थी। और ये भीड़ किस उद्देश्य से यीशु के पीछे थी? ये भीड़ इस उद्देश्य से था कि यीशु अद्भुत कार्य करता था, रोगों को चंगा करता था, लूलों को लंगड़ों को चलाता था, अंधों को आंखें देता था, बहरों को सुनने का शक्ति देता था, मुर्दों को जिलाया। ये सब भीड़ ने सुना, भीड़ उनके पीछे पीछे हो लिया क्योंकि अद्भुत कार्य देखना चाहते थे। हर भीड़ ऐसे नहीं, हर व्यक्ति ऐसे, भीड़ में से हर व्यक्ति ऐसे नहीं रहा होगा। कुछ तो उन पर विश्वास किया होगा, उनके पीछे चले, कुछ उन पर अद्भुत कार्य को देखने के लिए पीछे चले, कुछ उनको फंसाने के लिए कि क्या करते हैं कि हम उसको पकड़े, ऐसे भी लोग थे कि उनके पीछे पड़े। लेकिन ये इतनी बड़ी भीड़ को भी यीशु मसीह ने देखा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो तो जानता है कि इनके मनों में क्या क्या चल रहा है। उसके बाद भी यीशु ने ऐसा कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि ये व्यक्ति तो मेरा ये देखने के लिए मेरे पीछे, लोग मेरे पीछे ये देखने के लिए, इनको छोड़ दो, इन लोग अपने हिसाब से रहेंगे, इनको खाने होने की व्यवस्था नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनको यीशु मसीह को उन पर तरस आया। हम अगर उन जगह रहते, जैसे हमको पता रहता कि ये हमारे को परखने के लिए हमारे पीछे है, हमें फंसाने के लिए, तो हम निश्चय उस व्यक्तियों के लिए हम कुछ भी प्रबंध नहीं करते, जाए उनको जो करना करे। ऐसे हम मनुष्य लोग ऐसे सोचते, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं सोचा। यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। उन पर तरस खा के वो अपने चेलों को बोलता है कि फिलिपुस को बोलता है कि इनको कुछ व्यवस्था करो, इनको भोजन के लिए कहीं से रोटी लाओ करके बोलता है। यीशु मसीह जानता है कि इतनी बड़ी भीड़ को कहाँ से रोटी लाएगा, क्योंकि वो ऐसा प्रॉब्लम था वहाँ पर कि मनुष्य तो कर ही नहीं सकता था। जैसे कि दिन ढलने लगा था, दिन ढलना लूका रचित सुसमाचार 9:12 में लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है यूहन्ना में, लेकिन लूका का रचित समाचार में लिखा है कि दिन ढल रहा है। और उसके बाद लिखा है कि सुनसान जगह था, वीरान जगह, जहाँ कुछ भी मदद के लिए कुछ चीज़ दिख ही नहीं रहा, ना कोई दुकान है, ना कोई चीज़ें व्यवस्था है कि कुछ खरीदे। लेकिन फिलिपुस बताता है कि हो सकता है उसके पास 200 दिनार रहा होगा, लेकिन उसको भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं था, क्योंकि यीशु वो बोलता है कि 200 दिनार से भी इनको पूरी ना होगी रोटी, जबकि वो पूरा पीछे यीशु मसीह के चले, अद्भुत कार्य को देखे कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह ये कर सकता है, ये विश्वास भी उसको नहीं था। उसने इस कारण ऐसा बोला। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि ये काम मैं कर सकता हूँ, कि परखने के लिए उसने इसको बोला। तब शमौन पतरस का भाई अंद्रियोस आकर बोलता है कि भीड़ में से एक बालक के पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ है करके। यीशु मसीह उसको बुलाता है और वो रोटियाँ लेता है उसके हाथ से, हाथों में रोटी लेके धन्यवाद करता है, प्रार्थना करता है, आशीर्वाद देता है और बोलता है लोगों को पाती पाती में बैठाओ और उन्हें बांटो। और बांट के 5,000 पुरुष, देखो 5,000 पुरुष मात्र नहीं रहा है, 5,000 पुरुष का मात्र गिनती वचन में है, उसमें महिलाएं भी रही है, उसमें महिलाओं में उनकी पत्नियां, उनकी बहनें रही है, पूरी महिलाएं उनके साथ रही है, उनके बच्चे उनके साथ रहे हैं। उससे मतलब 5,000 से अधिक लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त करके बाद भी 12 भरी हुई रोटियां, टोकरियां उनको एक्स्ट्रा मिला, बच गया। एक अद्भुत कार्य उनके जीवन में हुआ। यहाँ पर हम मनुष्यों के जीवन में भी ऐसे ही है, भरी प्रॉब्लम्स, हमारे प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स है कि मनुष्य उसको कर ही नहीं सकते। इस प्रॉब्लम से हमारी ऐसी रोग को जो कि कोई इलाज ही नहीं है,
भयानक बीमारियां जिसके कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर भी हाथ हटा लेता है, कह के बोल देता है मुझसे नहीं होगा, आप इनको ले जाइए, इनको दिन गिनने दीजिए, इनको जो कार्य करना है, जो इनकी इच्छाएं पूरा करो, क्योंकि अब ये मरने पर है। मृत्युशैया में, निराशा की अवस्था में, फैमिली प्रॉब्लम्स में जो मनुष्य सॉल्व नहीं कर सकते हैं, परेशानियां, बीमारियां, रोग, जो रोग का कोई इलाज नहीं है, ऐसे कई प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में रहता है। और कभी कभी क्या होता है, दिन ढलने लगता है। दिन ढलने का वचन में है कि हमारा जीवन की अंतिम घड़ी में ना हमको कोई सवेरा दिख रहा है, ना कोई हमको रात। हम ऐसे अवस्था में हम पड़े हैं कि अभी हम इस दुनिया हम छोड़ के जाएंगे, हमारा दिन ढलने जा रहा है, ढलने वाली ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर यीशु, हम अपने प्रॉब्लम्स को किसकी मदद करें। यीशु मसीह कहता है, अगर तेरे पास कोई अच्छी चीज़ है तो मेरे पास ला के दे, मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा, उसको मैं अपने हाथ में ले लूँगा, उसको मैं हाथ में लेके धन्यवाद दूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा, पिता से प्रार्थना करके तुझे आशीर्वाद दूंगा। क्या हमारे जीवन में वो अच्छी वस्तु है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है? क्या हमारे जीवन में ऐसा कुछ कार्य है जो हम परमेश्वर की दृष्टि में उचित किया है, ताकि हम उसको समर्पित कर सकें? यहाँ पर देखो कि हम एक वचन को निकालते हैं रेफरेंस के लिए। यशायाह का पुस्तक 38 चैप्टर वर्सेस 5-6 में हम यहाँ पर देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा रोगी हो जाता है और वह रोगी हो जाता है और वह मरने पर था। तब यशायाह नबी के द्वारा यहोवा कहता है कि तू मर जाएगा। और हिजकिय्याह जब सुनता है तो वो दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करता है और कहता है कि स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया। और यह प्रार्थना सुनकर, उसकी आंसुओं को देखकर राजा की अच्छी चीज़ें जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित था, उसने परमेश्वर के सामने रख दिया। परमेश्वर ने उसको देखा, उसकी आंसुओं को देखा और उसकी 15 वर्ष की आयु और 15 वर्ष और बढ़ा दिया। देखो, परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है हमको समर्पित करना है। यहाँ पर देखो एक और अध्याय, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 18 से 19 में लिखा है परमेश्वर कि जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरी भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरा पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाए। और 19 में लिखा कि तेरा सब शत्रु तेरे सामने दूर कर दी जाए। जैसे कि यहोवा ने कहा कि शत्रु कौन है? ये बीमारियां, ये परेशानियां, मेंटल एगोनी, ये परेशानी, ये दुख, पारिवारिक प्रॉब्लम, स्ट्रेस, स्ट्रेन, सारे तरह के जो हमारे जीवन में हम फेस करते हैं, हार्डशिप्स फेस करते हैं, ये सब हमारी परेशानियां, हमारी शत्रु है। इस सब शत्रुओं से हमको अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हमको अपनी अच्छी चीज़ें परमेश्वर के सामने रखना है। और हमसे प्रभु क्या उम्मीद रखते हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम बचपन से क्रिश्चियन हैं, हम यीशु को जानते हैं, यीशु को जानने वाले हम। लेकिन यीशु को हम जान रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, लेकिन क्या हम उस पर पूरी तरह से विश्वास करके चले? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आज के जीवन में लोग मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, विश्वास कम करते हैं। उन लोग प्रेयर करते हैं, चर्च जाएंगे, लेकिन वो प्रायोरिटी परमेश्वर को नहीं देते हैं। वो सब अपनी बुद्धि ज्ञान से, अपनी समझ का सहारा लेके चलने वाले लोग हैं आजकल। लेकिन परमेश्वर कहता है तू मेरे पास आ, तेरी एक भी अच्छी चीज़ को मेरे पास ले आ, मैं वो स्मरण करके तेरे लिए मैं प्रार्थना करूँगा, मध्यस्थता करूँगा। यीशु मसीह कहता है मैं धन्यवाद दे के ईश्वर परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा और तुझको आशीष दूंगा। कहते हैं इस पूरी भीड़ में, वचन में हम देखते हैं पूरी भीड़ में एक बालक के पास एक अच्छी चीज़ थी ना, भूख था, भोजन की ज़रूरत था, वही भोजन उनके पास था, 5 रोटी और 2 मछली, भले कम था
लेकिन वो अच्छी चीज़ था कि उसको यीशु मसीह के पास ला के उनके हाथ में दिए। आज हमारे जीवन की अच्छी चीज़ें जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, उसको परमेश्वर के पास सौंपना है और प्रार्थना करना, प्रभु मैंने आज ये जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा ने बोला, मैं एक समय में तुझ पर भरोसा करती थी, या प्रभु मैं ये लेके चलती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ, प्लीज़ मेरी सुन ले, मेरे पर दया कर। ये हमको प्रार्थना करना चाहिए। तो हमारी अच्छी चीज़ें क्या होनी चाहिए? विश्वास करना है परमेश्वर पर, उसके वचन को हमको दिन भर पढ़ना है, दशांश देना है, वचन पर चलना है, ज़रूरतमंदों की सुधि लेना है, प्रार्थना करना है, इंटर करना है, मध्यस्थता करना है, और हमेशा हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर की महिमा देना है, प्रेस करना है हमको उनको क्योंकि उनके बिना हम ये कुछ कर ही नहीं सकते। हमेशा हम आज एक कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर की कृपा अनुग्रह से हम बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमको धन्यवाद देना है, ना कि मैं अपनी ताकत से पैर को बढ़ाया। अगर परमेश्वर मेरे को ताकत नहीं देता तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, ये हमको सोचना। तो उस भीड़ में एक अच्छी चीज़ थी, वैसे हमारे जीवन में भी एक अच्छी चीज़ होना है जो हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, और जो पॉसिबल चीज़ जो इम्पॉसिबल है हमारे लिए, वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है, यीशु मसीह के लिए पॉसिबल है। तो यीशु मसीह हमारा सुनेगा। तो इस सारे भीड़ में एक ही व्यक्ति के पास, एक लड़के के पास था, उस लड़के के 5 रोटी और 2 मछलियों से सारे भीड़ को तृप्त किया परमेश्वर ना, सारे भीड़ को आशीर्वाद दिया, सारे भीड़ को तृप्त किया। उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हमारे परिवार में एक भी व्यक्ति विश्वासी है, परमेश्वर विश्वास करते हैं, और परमेश्वर के सामने अपने प्रॉब्लम्स को रख के और अपनी अच्छी चीज़ों को परमेश्वर के सामने हाथ में दे देगा, प्रभु निश्चय हमें आशीर्वाद देगा, और हमारे साथ साथ हमारे परिवारों को भी आशीर्वाद देगा। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं ना, दाऊद एक अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के डर भय में चलने वाला व्यक्ति, लेकिन जस्ट ऑपोजिट था उसका बेटा सुलेमान। एक समय में परमेश्वर के विश्वास था, फिर बाद में वो भटक गया, एकदम पाप में गिर गया था, लेकिन फिर भी दाऊद को सोच के परमेश्वर ने उसे नाश नहीं किया। उसे ज़रूर बोला कि तेरे कारण मैं उसको एक भाग दूंगा। राजा दाऊद के राजा को बजा के बोलता है, तेरे कारण मैं उसको अपने संपत्ति का एक भाग दूंगा, नाश नहीं करूंगा, ऐसे करके तेरे कारण बोलता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अगर हम विश्वासी हैं तो हमारा सारा परिवार आशीषित पाएगा। सारा जिस प्रकार सारा भीड़ तृप्त हुए, उसी प्रकार हमारे परिवार के एक एक लोग तृप्त किए जाएंगे, आशीषित होंगे। तो हमको विश्वास में रखना है, भरोसा रखना है, परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है हमको, और हमको चलना, अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होगा। सारे प्रॉब्लम्स उनके पास रख के, लेकिन अच्छाई को उनके हाथ में दीजिए। परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित आपने किया है वो उनके हाथों में दियो, वो हाथों में देकर परमेश्वर आशीष दे के हमें और हमारे परिवार को वो तृप्त करेगा। यहाँ पर देखो, एक चेले के लिए भी लिखा है कि चेले से बोला। कभी कभी हमारे जीवन में क्या करता है, अगुए भी जो नहीं कर सकते हैं, वो हमको परमेश्वर के सामने, हम कभी कभी अगुए के पास चले जाते हैं कि प्रभु हमारे अगुआ हमारी कुछ मदद करे, ऐसा भी नहीं होता। तो हमको पूरा सब कुछ छोड़कर, मनुष्यों का हाथ छोड़कर परमेश्वर के पास घुटना टेकिए, परमेश्वर के पास आप समर्पित कीजिए, अपना प्रॉब्लम्स को दीजिए। यही मैं बोलूँगी कि हमको अपना निर्भर नहीं करना है, परमेश्वर पर निर्भर होना है। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आमीन।